बोपटकर जी, मेरे विचार से यह प्रश्न आस्था का प्रश्न। हम जानते हैं राउतुल्ला जी, महाराज कानपुर के मंदिर में स्वर्ण मुकुट चढ़ाना चाहते हैं, परंतु ऐसे जानलेवा हमले के बाद कानपुर कार्यक्रम रद्द करना आवश्यक हो। बेशक मंत्री महोदय, आप सही कह रहे हैं, लेकिन 2-4 दिन के लिए महाराज अगर कानपुर चले जाएं, तो इनका दिल भी बहल जाएगा और आबो हवा भी ठीक हो जाएगी। मेरा मतलब नाचीज ये कहना चाहता है। खुदा बख्श, तुम लोग जाओ, हम आराम करना चाहिए। जो हुक्म। पोपटकर जी, नरसिंह राव जी। जी महाराज। आप दोनों रुकिए। हम कानपुर जाएंगे प्रधानमंत्री जी। आपका हुक्म सर आंखों पर महाराज। परंतु क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके घर वालों के अलावा अंग्रेज भी आपके हितैषी नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बेटे मनु, उठो। बाबा, क्या बात है बेटे? मैंने ना सपने में एक हाथी देखा। हाँ बाबा, और वो मेरा अभिवादन कर रहा था। हाथी? हाँ बाबा, हाथी, और उसके माथे पर चंदा मामा की आकृति थी। नहीं बेटे, ऐसा कोई हाथी नहीं होता है बाबा, ऐसा हाथी है, तभी तो मेरे सपने में आया। अच्छा, अब चलो तैयारी कर लो, कानपुर जाना है। महाराज, आपकी यात्रा शुभ हो, शीघ्र वापसी की कामना है। चाचा जान, चाचा जान, अम्मी जान आपकी नजर उतारने की ख्वाहिशमंद है। अवश्य। के 40 हफ्तार को सलामत रखें। अवश्य वहीनी साहब, अगर आपकी कृपा हम पर ऐसे ही रहे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि दुश्मन का हर तीर खाली जाए। खुदा करे ऐसा ही, लेकिन होशियार रहना देवर साहब, ये मनूस फिरंगी दुश्मनी निभाने से ज्यादा दुश्मन बनाने में माहिर है। आप चिंता न करें, अब शेर जाग चुका है।
जाग चुके हैं चचा जान। झांसी के तख्त की हिफाजत के लिए पहली शमशीर अली बहादुर की ही नजर आएगी आपको। शाबाश अली बहादुर, हमें तुमसे यही उम्मीद। श्रीमंत सरकार आ गई, चलो जल्दी जाओ लड़कियों। आजोबा हम भी चलेंगे। नहीं बेटी, वर पक्ष के यहाँ केवल हम लोग जाएंगे। विवाह से पहले तुम लोगों को वहाँ जाना अशुभ माना जाता है। तो क्या इंदु दीदी अपने दूल्हे राजा को देखने नहीं जा सकती? नहीं मन्नू बेटा, ब्याह से पहले लड़कियां अपने वर को नहीं देखती। क्यों, हम तो जाएंगे। नहीं नहीं, अब शगुन होता है, कोई नहीं जाएगा। इन्हें तो हर बात में लड़के ये करते हैं, लड़कियां वो करती है, बस वही दिखाई देता है। दीदी, आपको अपना वर देखना है ना? नहीं, आज सर ने मना किया है, कहती है कि अपशगुन माना जाता है। दीदी, अगर अपशगुन होता तो सीता मैया स्वयंवर में भगवान राम के दर्शन न करती। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक उपाय है। हाँ? नाना भाऊ, उतरो, सुनिए ना। नहीं मानो, ये संभव नहीं। हम दूल्हे राजा को घाट पर कैसे लाएंगे? वाह नाना भाऊ, आप इतना सा काम नहीं कर सकते हमारा? अच्छा ठीक है, अगर हम दूल्हे राजा को घाट पर ले आएंगे तो तुम क्या करोगी? तो नाना भाऊ, आप जो कहोगे ना हम वही करेंगे। वादा? पक्का वादा। तो ठीक है, तुम घाट पर सबको लेकर आ जाना और हम दूल्हे राजा को लेकर अवश्य आएंगे। जल्दी कीजिएगा। काम हो गया। हमें तो बहुत डर लग रहा है, अगर आजी सेठ को पता चल गया कि हम वहाँ नहीं हैं, वो तो हमें मार ही डालेंगी। कुछ नहीं होगा दीदी, किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर चल गया तो क्या हुआ? हम थोड़ी ना कोई डाका डालने जा रहे हैं, केवल आपके दूल्हे की एक झलक आपको दिखाने ले जा रहे हैं, है ना? अच्छा, तो तुम भी अपने दूल्हे को ऐसे छुप छुप कर देखोगी? छुप कर क्या देखना, हम तो उन्हें सामने से देखेंगे। सामने से क्या दिखाई देगा? मैं एक काम करती हूँ, मैं आँखें बंद कर देती हूँ, तब देखना तुम्हें अपना दूल्हा दिखाई देगा। अच्छा, क्या दिखा दीदी? एक अर्धचंद्राकार। क्या तुम्हें अपना दूल्हा दिखा? अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार हाथी। हाथी, हाथी, हाथी। विश्वास कीजिए, ऐसा कपड़ा किसी और के पास नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब तो हमारी दासियां पहनती थी। तुम्हारे पास अगर कोई किमखाब की थान या पश्मीना की शालें हैं तो बताओ। जी, ये देखिए।
वर पक्ष की ओर से इतने उपहार आपने मना नहीं किया? बहुत मना किया, लेकिन मान ही नहीं रहे। तो क्या खाली हाथ वापस भेज दे? उनकी अपनी मान मर्यादा है, और फिर सांसारिक रीत रिवाज तो निभाने ही थे। हमारे इंदु के तो भाग ही खुल गए। सच, क्या लगन की तिथि पक्की हुई? अगले मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगन की तिथि पर विचार किया जाए। अरे तब तो बहुत कम समय रह गया है जाऊ भाई, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। हाँ अवश्य। देखिए ना, हमने अपने इंदु के लिए कितने आभूषण खरीदे हैं। है तो बहुत सुंदर, लेकिन उसे दिखाया जिसे पहनना है। जी उसे दिखाने हैं। है कहाँ हमारी इंदु? जी यहीं कहीं बाहर खेल रही होगी। अरे ये तो बुड्ढा है। नाना भाभी ना बस ऐसे ही है। कहा था दूल्हे राजा को लाना, लेकिन उनके पिता को ले आए। लेकिन ये तो हमारे समस्त परिवार और हमारी इंदु का सौभाग्य है कि उसे आपके जैसा शानदार वर मिल रहा है। जी श्रीमंत, केवल इतना ही नहीं, इस ओर की 1/3 भू संपत्ति और गंगा पार के वे परगने भी आपके सेवक के ही हैं। तब तो हमारी इंदु राज करेगी। इसके साथ इंदु दीदी का विवाह। देखो दीदी, एकदम राक्षस का मामा लगता है। दीदी दीदी मत करना शादी। जी, परंतु कौशल्या के निधन के बाद हमें अपने दोनों बच्चों की चिंता खाई जा रही है। 2 बच्चों का बाप। मेरा क्या है, मुझे तो केवल अपने दोनों बच्चों के लिए एक आदर्श माँ चाहिए। आइए आपको घाट और मंदिर दिखाते हैं, आइए। ये तो अन्याय है इंदु दीदी, कभी आना करना इस लगने के लिए। हाँ दीदी, अगर तुमने इस बुढ़े से विवाह किया तो मैं तुमसे कुट्टे कर दूंगी, कभी बात नहीं करूंगी। कैसे करेंगी भला? हम नहीं होने देंगे ये विवाह। आजोबा से साफ साफ कह देंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसा बुढ़ा भाऊजी। मनु, मैंने भी साफ साफ सुन लिया है। तुम्हें लज्जा नहीं आई हमारे जवाई राजा के प्रति ऐसी अशोभनीय बातें करते? भगवान न करे वर पक्ष को इन बातों की भनक भी लग गई तो अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अच्छा ऐसा रिश्ता हाथ से निकल जाए जी साहब। आपने देखा नहीं, वो मेरे बाबा से भी बड़े हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। हाँ जी साहब, मनु दीदी ठीक कह रही है। आपने तो देखा नहीं, अभी तो गए हैं। काला काला मुंह, सफेद सफेद मूंछे। आप भी रात को देखेगी ना तो डर जाएंगी, है ना मनु दीदी? चुप! और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे बिना बताए घाट पे चली आई? आपके आदेशानुसार ज्योतिषाचार्य पंडित नीलकंठ महाराज को ये उपहार के थाल फेरी जा रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारा संदेश भी देना कि इंदु का रिश्ता करवाने के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं और शीघ्र ही उनकी आवश्यकता हमें फिर पड़ेगी। जो आगे श्रीमंत सरकार। श्रीमंत सरकार, क्षमा कीजिए, परंतु ज्योतिषाचार्य की शीघ्र आवश्यकता क्यों पड़ेगी? मोरोपंत, तुम्हें तो हमारी कोई चिंता है नहीं। हे देवा, श्रीमंत सरकार, सेवक से कोई अपराध हो गया क्या? अपराध नहीं तो क्या, आज तक इतना नहीं कर सके कि मनु की कुंडली ही चुरवा लेते। श्रीमंत सरकार, बिठूर के शास्त्री जी तो... अरे बिठूर क्या, न जाने कहां कहां से लोग नीलकंठ शास्त्री जी के पास कुंडलियां दिखाने आते हैं, और तुमने यहाँ रहकर भी उनसे संपर्क नहीं किया। जाओ मोरोपंत, मेरे लिए इतना तो करो। और एक बात ध्यान में रखो, मनु का विवाह भी हम इंदु की तरह प्रतिष्ठावान घराने में करेंगे। श्रीमंत सरकार, घोड़ा गाड़ी तैयार है। मोरोपंत, हम कमिश्नर जा रहे हैं।
बिठूर के संबंध में मोरलैंड से विचार विमर्श करना जरूरी हो गया। लगता है ये लड़की नहीं सुधरेगी, अच्छे भले संबंध को तोड़कर ही दम लेगी। भगवान न करे कभी ऐसा हो, मगर आप अगर मन्नू की दृष्टि से देखें तो उसका विरोध उचित है। उचित है? एक मन्नू के विरोध के कारण हम अपने पुराने रीति रिवाज को छोड़ दें? वो हम कैसे भूल सकते हैं, लेकिन वही तो हमारी मजबूरी है। बेनी साहब क्या करें, कभी कभी ऐसे प्रश्न कर देती है जिसके उत्तर हमारे पास नहीं होते। बहुत समझाया मैंने, अब तो आप ही से विनती है, आप ही समझाइए उसे। मैं क्या समझाऊंगी मोरूपन, ये लड़की तो बड़े बड़ों को समझा देती है। बेनी साहब, अब मां तो नहीं है उसकी। देखो मन्नू, संबंध कई प्रकार के होते हैं। माँ बाप, भाई बहन, मामा, चाचा, इन रिश्तों का आधार विवाह होता है। और विवाह जैसे पवित्र बंधन से सिर्फ दो परिवारों का ही मिलन नहीं होता, बल्कि दो अलग अलग वंश, संस्कृति और उनके विचार का संगम होता है। आजी साहब, हम विवाह का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारी इंदु दीदी कितनी छोटी है और उनके होने वाले पति की आयु तो। बेटा, विवाह के लिए वर की आयु नहीं, घराना और गुणों की महत्ता होती है। वर का घराना बराबरी का हो और गुण हो तो आयु की महत्ता नहीं रहती। देखो बेटा, शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कन्या का विवाह 13 वर्ष की आयु तक ना हो तो उसके माता पिता को जन्म जन्म तक नरक भोगना पड़ता है। माता पिता को नरक भोगना पड़ता है? हाँ बेटी। मन्नू, क्या तुम चाहोगी कि तुम्हारे आजोबा को, तुम्हारे पिताजी को जन्म जन्मांतर तक नरक की यातना झेलनी पड़े? अगर कन्या का विवाह 13 वर्ष की आयु तक ना हो तो उसके माता पिता को जन्म जन्म तक नरक भोगना पड़ता है। समझ गई, मैं अपने बाबा को कभी नरक नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। नहीं माँ, मैं खा लूंगी, अब मैं बच्ची नहीं रही। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, लेकिन बेटा मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्ची रहोगी ना। मुंह खोलो। ओह माँ, रहने दो। बेटा आज मेरे हाथ से खा ले, कल तुम कहीं और,
और मैं कहीं और। मुंह खोलो। अरे नहीं नहीं बेटा, रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोना बेटा, रो मत। इंदु बेटा, माँ बाप का घर हर लड़की के लिए रैन बसेरा होता बेटा। बेटा मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर से बिल्कुल बिल्कुल हंसते खेलते बिताओ। देखना मुरुपन, हमारी इंदु अपने ससुराल में राज करेगी, राज। हाँ हाँ, कानपुर का सबसे प्रसिद्ध घराना है शामराव का। जमीन जायदाद, नौकर चाकर। पर हम तो वहाँ किसी को नहीं जानते। एक ही दिन में सब कुछ जान जाओगी। एक दिन में? हाँ बिल्कुल हमारी तरह। जब हम इस घर में आए थे तब हम भी किसी को नहीं जानते थे, परंतु हमें तो यहाँ रहना था ना, इसलिए हमने नए रिश्ते बनाए और अभी तक उसे हंसी खुशी निभा रहे हैं। तो क्या यहाँ आने के बाद आपको अपनी माँ की याद नहीं आई? माता पिता की याद किस बेटी को नहीं आती, लेकिन हमारे भाग्य अच्छे हैं। वैनी साहब की होते हुए हमें हमारी माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। जाओ बाई, तुम्हारी इसी बात पे तो हम गर्व करते हैं। हमारे बाजीराव के लिए तुम्हें पसंद करने में सब जानते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की। हाँ, और इसका प्रत्यक्ष साक्षी ये सेवक है। बेनी साहब, ये सारा हंसता खेलता परिवार आपकी छत्र छाया में तो फला फूला है। बस बस मोरूपन, हमें धरती पर ही रहने दो। और तुम मन्नू के बारे में सोचो। हम तो कहते हैं कि यही कोई अच्छा सा वर ढूंढ लो इसके लिए। Get in line. क्यों मार रहे हो इसे? क्या? क्षमा कीजिए सरकार, तू चल। पापा, क्या? कौन है ये? मेरी बेटी है सरकार। तुम कौन हो? श्रीमंत सरकार का सेवक हूँ मैं। कानपुर में रहने का total tax is 41 rupees, 12 anna and 3 pice. Your Majesty. सुन लिया हमने। और आप जिस बदतमीजी से यहाँ बैठे वो भी हम देख रहे हैं। के मिल्सन साहब को लेकर
कानपुर के मोरलैंड तक हमारे दरबार में हमारी इजाजत के बगैर कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता। I'm sorry, Your Majesty. ओपन, इनका टैक्स इन्हें दे दो और 10 रुपए और इनकी हथेली पर रख दो। इनके लिए। I am extremely sorry, Your Majesty. मेरा घोड़ा कहाँ है? My God! ये लीजिए। लीजिए आपका टैक्स, और ये आपके लिए। बैठिए। जानवर को काबू में करने के लिए इंसान बनना पड़ता है गोरे साहब। अब हमें आभास हो रहा है कि आप केवल हमें बहला रहे हैं। नो 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 योर हाइनेस, हम इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं। आपको तो मालूम है झांसी के कितने दावेदार हैं। वो क्या नाम है उसका? लचुसन। मिस्टर अली बहादुर सर। ये अली बहादुर, जानकी बाई, and one more, the danger lady, सकुबाई। सब हमारे पीछे पड़े थे, लेकिन झांसी का किंग आपको बनाया। बस नाम के राजा हैं हम, हाथ पैर बांध दिए हैं। ना कोई आदेश दे सकता है, ना कोई निर्णय ले सकता है। सब अधिकार तो आपके पास है। और जाने वो दिन कब आएगा जब हम ट्रीटी साइन करेंगे और पूरे अधिकार हमें मिल जाएंगे। प्लीज बी पेशेंट योर हाइनेस। झांसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इशू है। कंपनी जब किसी स्टेट को एनेक्स करती है, उसके सारे पावर हमारे पास रहते हैं। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं है। अवध के रेजिडेंट ऑनरेबल स्लीमन स्पेशली इसी काम के लिए लखनऊ से आ रहे हैं। उनके आने के बाद ट्रीटी साइन हो जाएगी। ठीक है मिस्टर फ्रेजर, हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे, लेकिन उसके बाद हमें विवश होकर मिस्टर फोर्ट विलियम से बात करनी पड़ेगी। यकीन कीजिए, ऐसा मौका नहीं आएगा। Well, sir, आज ये बहुत गुस्से में था। I don't care. You're political agents of Jhansi. क्या तुम इस पपेट को नहीं संभाल सकते? Yes. क्या इसकी कोई कमजोरी है? म्यूजिक, डांसिंग, ड्रामा, women. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।